मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर टीचिंग एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। हम टेट का मैथ पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछले वीडियो में दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना पढ़ा है। या दशमलव का जोड़ हो गया था, दशमलव घटाना हो गया था और इस दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग बचा हुआ था। तो आज हम दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग पढ़ेंगे। यहाँ पे दशमलव का गुणा के बारे में कुछ दिया है, पहले वो देख लेते हैं। दशमलव का गुणा साधारण गुणे के तहत गुणा करने के बाद दोनों संख्याओं के दाएं से दशमलव स्थान को जोड़कर उत्तर में दाएं से उतनी ही स्थान पर दशमलव लगा देते हैं। इसमें ये कहा गया है, अगर दशमलव का जो गुणा है उसमें गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है उसमें दाएं साइड से दशमलव जो है उतने स्थान पर गिन के लगा देते हैं हम। जैसे हमारा ऊपर गुणे में कितने स्थान पे दशमलव है वो देखेंगे, नीचे वाले में कितने स्थान पे दशमलव है वो देखेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो उत्तर होगा उसमें इधर से संख्या गिनकर उतनी संख्या गिन करके दशमलव लगा देंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं, कुछ उदाहरण गुणे का दिया गया है। देखिए यहाँ पे ऊपर दशमलव दिया गया, नीचे दशमलव नहीं है, क्योंकि दूसरे वाले एग्जाम्पल में नीचे दशमलव भी है और ऊपर भी दशमलव दिया गया है। तो पहले एक देखते हैं, पहला वाला। तो इसमें सिंपल क्या है, दाएं ऊपर वाले में दाएं से 2 स्थान पे दशमलव है। ठीक, अब जब गुणा कर लेंगे जो भी हमारा उत्तर आएगा यहाँ पे वहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक, तो हम गुणा करना शुरू करते हैं। 5 का पहले 1 में करेंगे गुणा। ठीक, तो 5 के 1 में करेंगे तो आपको आ जाएगा 5। अब 5 का फिर 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में हम केवल 5 लिखेंगे, 1 छोड़ देंगे, 1 हमारा बचा रहेगा। अब फिर 5 का गुणा 2 में करेंगे। ठीक, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 और यह एक आपका पहले का बचा, तो टोटल क्या हो गया 11। 11 में हम 1 को लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा। फिर 5 का 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 और यह एक आपका पहले का बचा होगा 20 और 1 आपका 21 हो गया। तो यहाँ पे अब टोटल 21 लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद अब कोई संख्या बचा नहीं है गुणा करने के लिए। अब ये आपका सिंपल गुणा हो गया। अब यहाँ पे दशमलव लगाना, तो यहाँ पे दाएं से ऊपर जो है 2 स्थान पे दशमलव है, नीचे दशमलव है नहीं, तो केवल 2 ही स्थान पे दशमलव होगा। यानी कि अब उत्तर जो है आपका 2 स्थान के बाद हम दशमलव लगा देंगे। यानी कि इधर पहला संख्या, दूसरा संख्या और यहाँ बीच में दशमलव हो जाएगा आपका। यही आपका उत्तर हो जाएगा इसका। अब अगला वाला देखते हैं। ये तो सिंपल था, सिंपल साधारण की तरह। अब यहाँ देखिए, यहाँ नीचे भी दशमलव है और ऊपर भी दशमलव है। ऊपर कितने अंक के बाद है 2, ठीक, और नीचे 1 अंक के बाद है। तो टोटल कितने अंक के बाद हो जाएगा, ऊपर 2 और नीचे 1, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव हमको लगाना है। जो भी उत्तर आएगा उसमें 3 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे। ठीक, तो इसको गुणा करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको सिंपली पहले 3 से गुणा करिए। 4 में 4 3 12, तो 12 आ गया आपका। तो 12 में हम केवल 2 को लिखेंगे, 1 को छोड़ देंगे। अब 3 का गुणा फिर 2 में करेंगे, 3 का गुणा 6 और ये आपका पहले 1 का बचा हुआ तो 7 हो जाएगा। अब फिर 3 का 1 में करेंगे, 3 हो गया। अब फिर 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 24 हो गया। 24 हो गया तो 24 में से हम 4 को लिखेंगे और क्या करेंगे, 2 आपका बच जाएगा। फिर 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 हो गया। 15 में 2 जोड़ देंगे, 17 हो गया। तो 17 अब टोटल लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद अब हमारा कोई संख्या बचा नहीं गुणा करने के लिए।
अब फिर क्या करेंगे, आगे गुणा और करेंगे। अब 2 से फिर शुरू करेंगे एकदम पूरा टोटल, इसमें दाएं से बाएं तरफ गुणा करते हुए चलेंगे। 2 से 4 में करेंगे तो चौक 8, और 8 जो है हम दूसरी संख्या से गुणा करना स्टार्ट किए हैं, तो एक दूसरी संख्या की सीध में लिखना शुरू करेंगे, यानी कि 7 की सीध में लिखना शुरू करेंगे, यानी कि हम 2 के नीचे छोड़ देंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो गया, 4 को आप लिख दीजिए। फिर 2 गुणा 1 में करेंगे, फिर 2 हो गया। फिर 2 का गुणा 8 में करेंगे, 16 हो गया। 16 में से हम 6 लिखेंगे और एक जो है आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे, 10 10 है, और एक ये आपका पहला एक बचा हुआ है, 10 1 11। कभी भी गुणा करिएगा तो जो संख्या और संख्या के सीध में बिल्कुल लिखने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने 2 की एक संख्या छोड़ के लिखा था, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम 0 ले सकते हैं, या 0 लीजिए या न लीजिए, आपके आंसर में तो वही होगा। अब हमने 7 की सीध में 8 को लिखा, 3 की सीध में 4 को, और 2 के सीध में 6 को लिखा है, और 7 के सीध में 4 के सीध में 2 को, और 7 के सीध में 6 को, 1 के सीध में 1 को। इसी तरह से एकदम सीध में लिखिएगा ताकि आंसर में कोई दिक्कत ना हो। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 को जोड़ेंगे 0 से, तो 2 हो जाएगा आपका, ये आपका 2 हो गया। अब 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में हम 5 लिखेंगे और एक हमारा बच जाएगा। अब 3 और 4 जोड़ेंगे, 3 4 7, और एक ये आपका बचा हुआ 8 हो जाएगा। ठीक, अब 4 और 2 जोड़ेंगे 6, 6 7 और 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 लिखेंगे, एक बच जाएगा। एक और एक जोड़ेंगे 2, और एक या 3, और यह एक है, एक के ऊपर कुछ नहीं है, तो एक यहाँ पे हो जाएगा। अब है दशमलव लगाने का। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो है 2 अंक के बाद दशमलव, नीचे 1 अंक के बाद टोटल, 3 अंक के बाद हमको दशमलव उत्तर में लगाना है। तो यहाँ पे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी कि 8 के आगे जो है दशमलव लगेगा, यानी 8 और 6 के बीच में दशमलव लगेगा। तो यही हमारा उत्तर हो गया। दशमलव का जब भी गुणा करिए तो ये मान के चलिए कि जो दशमलव है, दशमलव शुरू में नहीं दिया गया है, सिंपल गुणे की तरह कीजिए, और उसके बाद जितने अंक के बाद दशमलव है, ऊपर जितने अंक के बाद है, नीचे जितने अंक के बाद है, उतने अंक को जोड़ लीजिए, और उत्तर में दाएं से उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। सिंपल यही। अब इसके बाद एक 0.61 इंटू 0.07। ठीक, इसको हमको गुणा करना है। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है पहले वाले अंक में, और यहाँ पे जो है 2 अंक के बाद, यानी टोटल 4 अंक के बाद दशमलव। गुणे को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी गुणे को हम, इस जो गुणा पर दिया गया इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.61 गुणे 0.07। ठीक, अब हमने कहा है कि अगर जब गुणा करिएगा दशमलव का, तो ये मान लीजिएगा कि आपका दशमलव नहीं है, लास्ट में हम दशमलव को उसके स्थान पे लगा देंगे। तो हम फिर क्या कर रहे हैं, दशमलव को हम मान ले रहे हैं कि अभी है नहीं, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 61 गुणे 7, यानी कि हमने क्या किया, दशमलव को हटा दिया टोटल ना। अब क्या करिए, गुणा करिए सिंपल। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे 1 में,
तो आपका हो जाएगा 7। ठीक, और 7 का गुणा 6 में करेंगे तो 7 6 42। अब कोई अंक बचा नहीं है तो हम टोटल 42 लिख देंगे। ठीक, ये हो गया आपका नॉर्मल गुणा। अब हमको दशमलव को अप्लाई करना है। तो दशमलव यहाँ पे देखिए कितने अंक के बाद है। यहाँ पे आपका ऊपर 2 अंक के बाद है, ऊपर 2 अंक के बाद है और नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि टोटल कितने अंक के बाद है, 4 अंक के बाद दशमलव है ना। अब हमको उत्तर में 4 अंक के बाद दाएं से 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो हमारे उत्तर में यहाँ पे टोटल कितने अंक है, 3 अंक है, और जबकि हमको लगाना है 4 अंक के बाद दशमलव। तो इस कंडीशन में जब ऐसा आ जाए कि जो संख्या गुणा आया है उसमें संख्या कम हो और दशमलव जो हमारा संख्या से स्थान से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे तीन स्थान है और टोटल हमको कितने लगाना है, 4 पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 7 2 4 लिख देंगे, 3 अंक हो गया। अब इसके आगे एक हम एक और 0 बढ़ा लेंगे, तब 4 अंक हो गया, 1 2 3 4 टोटल 4 अंक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे और इसके आगे एक और 0 लिख देंगे। यह दशमलव जब लगाइएगा यहाँ पे अगर इसके पहले कोई अंक ना हो, दशमलव के पहले यहाँ पे इस साइड में दशमलव के, तो आप 0 लिख दीजिएगा ताकि पता चले कि यहाँ दशमलव लगा। अगर दशमलव 0 नहीं लिखेंगे तो यहाँ कभी कभी होता है कि दशमलव इतना छोटा होता है तो दिखाई नहीं देता है, जिससे हमारा आंसर गलत होने लगता है। तब क्या हो गया, यहाँ पे हमने 4 स्थान कर लिया, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि एक 0 बढ़ा लिया। यही अगर जो हमारा 5 स्थान पे रहता तो हम एक और 0 बढ़ाते, एक और दशमलव लगा तो उसके बाद दशमलव लगाते। इसी तरह से हम आगे 0 बढ़ाते चले जाएंगे, उसके बाद हम दशमलव को लगाएंगे। ठीक, यहाँ तक आशा करते हैं हम समझ में आ गया होगा सबको। अब यही अगर जो 6 अंक के बाद रहता तो हम क्या करते, 7 2 4 लिखते, उसके बाद 3 अंक हो गया, उसके बाद 4 अंक 5 अंक 6 अंक, उसके बाद एक दशमलव लगाते फिर 0 लिखते। इस तरह से हम 0 बढ़ा लेते आगे। ठीक, दशमलव के पहले, दशमलव के बाद पहले तो हम लिखेंगे, अगर कोई अंक नहीं रखा दशमलव के बाद भी हम 0 अपने हिसाब से बढ़ा देंगे ताकि संख्या जो हमारा टोटल आ जाए कि कितने अंक के बाद दशमलव दिया गया, 4 अंक के बाद है तो हमारा 4 अंक हो जाए। ठीक, अब अगला तरीका देखते हैं। गुणे, दशमलव के गुणे में 10 का गुणा, 100 से गुणा, 1000 से गुणा, इसी तरह से, यानी कि जब 1 के साथ 0 हो और उसका जब गुणा किसी दशमलव संख्या में करना हो तब क्या होगा, दशमलव पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम पहले 10 से फिर 100 से फिर 1000 से गुणे का तरीका बताएंगे। यहाँ पे देखिए 3 2 दशमलव 6 गुणे 10। ठीक, अब हम यहाँ 10 से गुणा कर रहे हैं तो इसको हमने क्या कहा कि अब मान लीजिए कि दशमलव नहीं है तो इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो 326 गुणे 10। ठीक, तो यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गुणा करिए या ना करिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो यही आपका अंक हो जाएगा 326, और ये 0 1 है तो यहाँ पे आप 0 बढ़ा लीजिए, या तो यहाँ पे आप कर भी सकते हैं गुणा, यहाँ पे आप 0 से गुणा कर सकते हैं। जैसे 0 से गुणा किए तो यहाँ पे 6 में किए 0 से तो 0 हो जाएगा, 2 में किए तो 0 हो जाएगा, फिर 3 में किए तब भी 0 हो जाएगा। अब फिर जब 1 से करना स्टार्ट करेंगे तो हम एक संख्या छोड़ कर लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आप एक 0 जो है लास्ट में बच रहा है ना, यही 0 जो है यहाँ पे बढ़ जाता है जब गुणा करते हैं। अगर 2 0 रहता तो यहाँ पे हमारा 2 0 बढ़ जाता, 3 0 रहता तो 3 0 बढ़ जाता। अब यहाँ पे 1 से करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, 1 से करेंगे 3 हो जाएगा, तो ये
टोटल आपका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3260। ठीक, यही आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे हमको दशमलव अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें तो दशमलव है नहीं। तो हमको क्या करना है, एक दाएं साइड में जो उत्तर आया उसमें एक अंक के बाद दशमलव लगाना। यहाँ पे जो हमारा उत्तर आया है इसमें एक अंक के बाद दशमलव को अप्लाई करना है। तो एक अंक के बाद करेंगे तो ये 0 है, 0 के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो आपका कितना हो गया 326.0, यानी कि 0 आ गया था, 0 हम हटा सकते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि टोटल उत्तर हो गया 326। ठीक, यही आपका इसमें उत्तर हो गया। अब अगला देखते हैं। अब इसी संख्या में 32.6 में ही अब हम क्या कर रहे हैं 100 से गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, दशमलव हम हटा ले रहे हैं, यहाँ से दशमलव का हम मान रहे दशमलव नहीं, अब क्या कर रहे हैं 100 से गुणा कर रहे हैं। ठीक, अब 0 से करेंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब पहले वाले 0 से तो कर लिया, दूसरे वाले 0 से करेंगे, दूसरे वाले 0 करेंगे तो एक संख्या छोड़ कर लिखेंगे, यानी दूसरे स्थान से लिखना शुरू करेंगे। फिर इसमें करेंगे 2 में करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, फिर ये दूसरे वाले 0 से करेंगे 3 में तब भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब यही सबसे बार बार हम यही बता रहे हैं कि जब भी गुणा करिए तो दशमलव जो है उसको छोड़ दीजिए और जो संख्या है उस संख्या के सीध में लिखिए। ठीक, अब यहाँ से हम 1 से गुणा करेंगे 6 में, तो हम तीसरी संख्या से कर रहे हैं तो तीसरे स्थान से लिखना शुरू करेंगे, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, यानी तीसरे स्थान से लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, एक में 6 से गुणा किए हैं तो 6 हो गया, एक में 2 से किए हैं तो 2 हो गया, एक में 3 से किए हैं तो 3 हो गया। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये 0 हो गया, यह 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 0 ऊपर है नीचे 6 है तो ये आपका 6 हो गया, और यह 0 है नीचे 2 है तो 2 हो गया, यह 3 है ऊपर कोई अंक नहीं है तो 3 हो गया, यानी कि हमारा टोटल कितना आ रहा है 32,600। यानी कि अगर जो हम 10 से गुणा कर रहे हैं, इसमें जो संख्या हमारा दिया गया है 32.6 गुणे 10, अगर जो हम इसमें 10 से गुणा कर रहे हैं तो अंत में क्या आ रहा है 1 0 आ रहा है। अगर जो 100 से गुणा कर रहे हैं तो अंत में क्या आ रहा है 2 0 आ रहा है, जब दशमलव नहीं रहेगा तब, यानी कि 1 0 संख्या वाला गुणा कर रहे हैं तो 1 0 बढ़ जा रहा है, 2 0 वाले संख्या से गुणा कर रहे हैं तो 2 0 बढ़ जा रहा है, और जो आपका संख्या यह है 1 से आप नॉर्मली गुणा कर सकते हैं। यहीं आपका 2 रहा था, 200 से गुणा करते थे, आप 200 से गुणा करके टोटल 2 अंक 2 0 बढ़ा लेते, यहाँ 20 रहता था 2 से गुणा करते और एक लास्ट में 0 बढ़ा लेते। ठीक, यही आपका इसमें प्रोसेस है। अब इसमें क्या करना है हमको दशमलव लगाना है, तो इसमें क्या है यहाँ पे जो है आपका इस वाले 100 में तो आपका दशमलव स्थान है नहीं, यहाँ पे आपका दशमलव स्थान है आगे, कितने अंक के बाद है दाएं साइड से एक अंक के बाद। अब हम क्या करेंगे एक अंक यहाँ पे इस उत्तर में दाएं से एक अंक का स्थान पे दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, यानी कि आपका दशमलव हो जाएगा, यानी कि 3260 आपका यह उत्तर हो गया। यहीं पे हम अगर जो इसमें 32.6 में 1000 से गुणा करते 3 0 तो क्या होता, तो 32.6 और आपका 3 0 यहाँ पे हो जाता, और हम क्या करते दशमलव लगाना रहता तो यहाँ से गिनते, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे दशमलव नहीं है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाता है यहाँ पे आपका। ठीक, तो ये तीनों प्रोसेस में हम ये देख रहे हैं, अगर जो 1 0 है तो दशमलव क्या हो रहा है
एक स्थान दाएं साइड खिसक जा रहा है। ठीक, अगर जो 2 जीरो है 0.2 स्थान खिसक जा रहा है दाएं साइड। अगर 3 जीरो है तो 0.3 स्थान खिसक जा रहा है। यहाँ पे हम फिर से सही से पूरा क्लियर 32.6 गुणे 10, तो आपका उत्तर आया था 326। 32 दशमलव है 32.6 गुणे 100, तो आपका उत्तर आ रहा था 3260, यानी कि 3260। अब 32 में 32.6 गुणे 1000, तब उत्तर आ रहा था 32,600। ठीक, यही हमारा उत्तर आ रहा था। यानी कि इसके बाद दशमलव लगा था, यहाँ के बाद दशमलव लगा था, यहाँ के बाद दशमलव लगा था, यहाँ दशमलव लगा था। ठीक, इतना तो इतना सबको पता था। यहाँ के बाद दशमलव, यहाँ जीरो बचा था, यहाँ जीरो बचा था और यहाँ पे जीरो बचा हुआ था। तो अब दशमलव के इन तीनों गुणों से, जो तीनों गुणा हमने दिखाया 10 से 100 से और 1000 से, तीनों गुणे से उत्तर से हम उत्तर तीनों अगर देख करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक अगर जो 10 से गुणा करें तो दशमलव एक स्थान दाएं साइड चला जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव था ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्थान खिसक जा रहा है। अगर जो हम 100 से गुणा करें 0.2 स्थान खिसक जा रहा है। ठीक, यहाँ आ जा रहा है। अगर 1000 से गुणा कर रहे हैं तो 0.3 स्थान खिसक जा रहा है अपने स्थान से। यानी कि जितना शून्य है उतना स्थान दाएं साइड दशमलव खिसक जा रहा है। यहाँ पे 3 शून्य है तो 3 स्थान दाएं खिसक गया, और यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 स्थान दाएं खिसक गया, यहाँ पे 1 शून्य है तो 1 स्थान दशमलव खिसक गया। तो यानी कि अगर हम 100 से गुणा करेंगे 1 स्थान चला जाएगा, 2 स्थान चलाएगा। 10 से गुणा करेंगे तो 1 जाएगा, 1000 से करेंगे तो 3 स्थान दशमलव खिसक जाएगा। जितना शून्य उतना स्थान खिसक जा रहा है। तो यहाँ पे ये तीनों आराम से आप हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम गुणा करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 1.3 स्थान के बाद यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव होता है ना, तो यहाँ पे क्या है, एक जीरो बढ़ गया, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ गया, इसके बाद दशमलव लगाया गया ताकि हमारा संख्या टोटल पूरा आ जाए। इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो दशमलव जो है वो जो मेन संख्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यह इधर दाएं साइड खिसक रहा है। यहाँ भी देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ कितने अंक के बाद चला जा रहा है, 2 2 2 4, यानी कि 2 अंक और 2 जीरो वाला, यही 4 अंक स्थान खिसक रहा है। और जो पिछले वाले में जो था वो कितना था, बाएं साइड जा रहा था, मतलब कि दाएं साइड से हम जोड़ करके लिख रहे थे। यानी कि जब इसमें इस प्रोसेस में अगर जब जीरो रहेगा, दशमलव जो है उस संख्या मूल संख्या से एक स्थान दाएं साइड खिसक जाएगा। ठीक, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे 2 जीरो है तो अंक संख्या में क्या है, 2 स्थान के बाद किधर जा रहा है, दाएं साइड जा रहा है ना, दाएं साइड बाद खिसक जा रहा है। यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है तो कितने बाद चला जा रहा है, 3 संख्या के बाद दशमलव आ रहा है। ठीक, इसी तरह से हम सिंपल अगर कोई भी संख्या रहे, अगर लास्ट में जीरो रहे तो हम दशमलव जितना जीरो रहेगा उतना हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब दाएं साइड जा सकते हैं, संख्या के दाएं साइड लिख सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर 3 रहता एक की जगह तो हम क्या करते हैं, तो 3 रहता तो क्या करते, यहाँ पे सीधे 30 हो जाता है, 30 से गुणा, यानी कि यहाँ पे आपका दशमलव आ जाता है यहाँ पे 6 के बाद में, और उसके बाद हम 3 से सिंपली गुणा कर लेते हैं। ठीक, हम आशा करते हैं इतना सबको समझ में आया होगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।